हेलो 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 हाय एवरीवन, कैसे हो? फटाफट जल्दी से अपने कैमरे ऑन कर लो एंड ग्रुप के अंदर रिमाइंड डाल दो कि मीटिंग कंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि अभी तक काफी पर्सन है जो ज्वाइन हो रहे हैं। बट कुछ पर्सन अभी भी है जो अभी तक उनको रिमाइंड नहीं मिला होगा, तो जल्दी जल्दी ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट डाल दो ताकि ऑलमोस्ट पर्सन तक ये हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि मीटिंग कंटिन्यू होने वाली है। एंड मैक्सिमम पर्सन इस मीटिंग को ज्वाइन कर पाए एंड मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाए कि आज की मीटिंग काफी वंडरफुल होने वाली है। क्योंकि स्टार्टिंग से हमें जो जिन चीजों में प्रॉब्लम्स आती है, स्टार्टिंग कैसे करनी होती है, कैसे इनवाइट करना होता है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, उस पे ऑलमोस्ट हम चीजों पे कवर अप करेंगे। बट अगर आप मीटिंग में नहीं हो तो शायद ये चीजें नहीं कवर कर पाओगे। एंड आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी अपने डायरी पेन ले आना। ऐसे ना हो गया विदाउट डायरी पेन इस मीटिंग के अंदर बैठे हो। एंड मीटिंग्स काफी लंबी चलने वाली है। मीटिंग्स पे हम डीपली बात करेंगे, डीपली चीजों पे, इनविटेशंस में क्या हमें ध्यान रखना है, इनविटेशंस में क्या चीजें कवर अप करनी होती है, इन सारी चीजों के रिलेटेड। तो कहीं ऐसे ना हो कि भाई मीटिंग ऊपर से चलती जा रही है, ऊपर से चलती जा रही है। एंड आपके पास डायरी पेन होना बहुत जरूरी है। एंड रिसेंटली मैं 1 मिनट और लूंगा ताकि जितने पर्सन से ऐड हो रहे हैं वो और पर्सन से ऐड हो पाए। ओके, अपना वेट कंप्लीट हुआ एंड आई थिंक जितने पर्सन्स आने थे उतने पर्सन्स मीटिंग में आ चुके हैं, बाकी ज्वाइन होते रहेंगे। फर्स्ट पुल तो बताओ, कैसे हो आप सभी? आज की मीटिंग को लेके एक्साइटेड हो या फिर डेली की तरह ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो कि हाँ सर ठीक है? बट फुल एक्साइटेड रहो। जितने ज्यादा एक्साइटेड रहोगे, जो भी चीजें हम कवर करेंगे उन चीजों के प्रति आपका माइंड जाएगा। एंड जितना रिलैक्स माइंड रखोगे, चीजों को कवर करने के ऊपर फोकस करोगे, तो मैक्सिमम चीजें कवर कर पाओगे।
सेकंड, आप सभी के लिए एक पॉइंट्स ये है कि मीटिंग में एंड तक रहना। ऐसे ना हो कि भाई बीच में इधर चले गए उधर चले गए, या फिर बीच में से लीव कर दिया, बाद में यूट्यूब पे देख लेंगे, यहाँ देख लेंगे, वहां देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल सी मीटिंग को प्रॉपर एंड तक कवर करना है, ताकि आज का जो टॉपिक है हम आज ही एंड कर पाए, आज ही सीख पाए उस चीज को। ऐसे नहीं है कि उस चीज को सीखने के लिए दोबारा से और टाइम दें, फिर और कभी वो चीजें सीखें। एंड अगर एक ही मीटिंग के अंदर 1 घंटे के अंदर अंदर वो सारी चीजें कवर हो रही है, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप सभी ने डायरी पेन्स ले लिए होंगे। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि हम इनविटेशन से लेके डे 1 तक का हमारा क्या प्रोसेस होता है, उसमें कैसे वर्किंग करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, एंड वो चीजें कैसे करी जाती है। एंड आई थिंक ये चीजें लमसम पर्सन्स को आती है, बट इन चीजों का मतलब ये नहीं है कि हमें अगर कुछ चीजें आ रही है तो उस चीज को हम और ज्यादा ना सीखें। प्रॉपर अच्छे से चीजों को सीखना, कवर अप करना। एंड इनविटेशंस का मतलब आप समझ रहे हो कि भाई सिंपल सी बात है, लोगों को इनवाइट करना, प्रोस्पेक्ट इनवाइट करना, सेशंस के अंदर लेके आना, उन्हें क्लियरिटी देना। बट इससे पहले भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि इनवाइट करने से पहले हमारे प्रोसेस को आपको समझना चाहिए। अगर आपको कभी किसी का भी प्रोसेस नहीं समझा है, तो इससे पहले 7 डे सीरीज की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट क्लास अजय गुदारा सर की थी, जिसके अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट प्रोसेस क्लियर करवाया कि वर्किंग कैसे करा जाता है, वो आप सभी का देखा होना चाहिए। कल नाइट को आप सभी को मीटिंग मिली होगी एज ए लीड जनरेट पे। ये स्टेप बाय स्टेप सेशंस आए हैं। अगर किसी पर्सन सीधा थर्ड ही सेशंस के अंदर एंटर हुआ है, कोई बात नहीं है। अगर अभी सेशन को अगर आप प्रॉपर कंप्लीट कर लो, एंड उसके बाद जो पीछे 2 बचे हुए सेशंस जो आपने नहीं कवर करे, वो सेशंस भी आपको प्रॉपर देखने हैं। क्योंकि सीधा अगर इस मीटिंग पे आए हो तो भाई आज की चीजें क्लियर होगी, बट इससे पहले जो 2 मीटिंग्स हो चुकी है वो आप सभी ने देखी होगी, बट कुछ लोगों ने नहीं देखी है। वो चीजें देखना जिसमें वर्किंग प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट वर्किंग कैसे करना होता है, कैसे काम करा जाता है, कैसे सिस्टम वर्क करता है, कैसे फनल्स होते हैं उनमें कैसे वर्क होता है। ठीक है। सेकेंड, लीड जनरेट, क्योंकि इनवाइट करने के लिए लोगों की नीड पड़ती है। एंड वो पीपल्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, कैसे उन्हें लेके आएंगे, उसके लिए ऑर्गेनिक्स इन इनऑर्गेनिक्स लीड के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस हुआ है कल नाइट वाली मीटिंग्स के अंदर। उस मीटिंग को भी प्रॉपर आप सभी ने अच्छे से देखना है। एंड आज वाली मीटिंग्स के अंदर उससे नेक्स्ट जुड़ा हुआ पॉइंट्स है कि अगर हमने लीड जनरेट सीख ली, प्रोसेस समझ गए, क्लियरिटी होगी, एंड उसके बाद इनवाइट कैसे करना है, एंड इनवाइट हुए पर्सन्स को कैसे फनल्स वाइज चलाना है, ताकि वो प्रोस्पेक्ट्स हमारे कन्वर्ट हो पाए एज ए सिस्टम के अंदर, एज ए बिलिंग के अंदर, एज ए सीसी के अंदर। जिसमें से आप सीधा अपने पॉइंट्स लिख लीजिए, फर्स्ट पुल अपनी डायरी उठा लीजिए। एंड इनविटेशंस पे फर्स्ट पुल हम बात करते हैं कि इनवाइट करते वक्त हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है। मैं आपको 3 स्टेप के अंदर इनविटेशंस की चीजें बताऊंगा। फर्स्ट पुल, कि आपको क्या नहीं करना इनविटेशन के अंदर। सेकंड, इनविटेशन में किन चीजों का ध्यान रखना है। थर्ड, इनवाइट करा कैसे जाता है। क्योंकि आपने आई थिंक बहुत सारी वीडियोस के अंदर सीधा कवर तो कर लिया होगा कि ऐसे इनवाइट करना होता है, ऐसे बोलना होता है, ये चीजें करनी होती है। बट आई थिंक ये चीजें बहुत ही कम रेयर मात्रा में हमें वीडियोस के अंदर या फिर कहीं पे भी देखने को मिलती है कि किन चीजों पे बात नहीं करनी है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, ताकि वो गलती ना हो। एंड उस गलती की वजह से अगर आप बहुत अच्छी इनविटेशन करते भी हो, आप बहुत अच्छा इनवाइट कर रहे भी हो, बट अगर वो कुछ गलतियां कर देती हो जिसकी वजह से आपकी इनविटेशंस में जो जिस प्रोस्पेक्ट से आप बात कर रहे होते हो वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ये रियलिटी है। एंड इनविटेशंस में आप फर्स्ट पुल्स लिख लो कि हमें क्या नहीं करना। फर्स्ट पुल ध्यान देने वाली बात है कि हमें इनविटेशन में क्या नहीं करना, उस पर हम बात करते हैं। एंड किन चीजों का ध्यान रखना है हमें, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें पॉइंट वाइज हम बात करेंगे। फर्स्ट पुल, आप जब भी इनवाइट करने बैठो, आप लोगों को सीधा डायरेक्ट इनवाइट करने से पहले पहले ये चीजें आप कवर अप करो। पहला, कि आप इनवाइट जब कर रहे हो, पहली चीज इनविटेशंस होती कैसे है उसकी आप प्रॉपर प्रोसेस जानोगे। ओके, आपके जो भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा, बट रिसेंटली जिन चीजों पे मैं बात कर रहा हूँ पहले आप वो सुन लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
पहली चीज, आप जब इनवाइट करने जा रहे हो तो आपको पहले इनवाइट करा कैसे जाता है उसका प्रोसेस आप सभी को पता होना चाहिए। बिना प्रोसेस आप किसी को भी इनवाइट करने ना बैठ जाए, अगर उसने प्रोसेस पूछ लिया तो आप बता नहीं पाओगे। सेकंड, जितना ज्यादा आपका माइंड शांत होगा इनविटेशंस करते वक्त, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप टेंशन में है, आप कंफ्यूज है, अंडर कॉन्फिडेंट है और आपको क्लियरिटी नहीं है कि कैसे क्या कुछ चीजें आपको बतानी है, आप डिस्टेक हैं और ऐसे माइंड से आपको किसी अपलाइन ने बोला कि भाई आज आज कितने पर्सन जा रहे हैं, आप टेंशन के अंदर आ गए कि भाई मैं पर्सन आज मेरे को इंटर करवाने हैं, इतने पर्सन इंटर करवाने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी इनविटेशन करता हूं। और ऐसे माइंड से अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं तो सिंपल सी बात है वो पर्सन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप टेंशन में हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप अंडर कॉन्फिडेंट है एंड आप क्लियरिटी के साथ बात नहीं कर पाओगे, क्लियरिटी नहीं दे पाओगे, जिसकी वजह से वो पर्सन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। आ गया समझ? तो आप अगर कंफ्यूज है, टेंशन है, प्रॉब्लम्स है, ऐसी कंडीशंस में आप कॉलिंग मत करना। ठीक है। सेकंड, इसमें ध्यान के देने वाली बात क्या है, आप अगर इनवाइट कर रहे हो उससे पहले आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी हुई होनी चाहिए। कुछ इनविटेशंस की कॉल रिकॉर्डिंग आप अपने अपलाइन से ले सकते हो, अपने ग्रुप के अंदर बोल सकते हो, वहां से आप बहुत सारे लोगों की, अलग अलग लोगों की अगर 5-10 अगर इनविटेशन सुनी होगी तो उस इनविटेशंस के अंदर आपको वे ऑफ द कॉलिंग कैसे करी जाती है, वॉइस वॉइस कैसे रखनी है, एंड किस वे से कॉलिंग होती है, स्टार्टिंग कैसे होती है, एंड कैसे होती है कॉल की, इस चीज की क्लियरिटी मिलेगी। तो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कुछ सुनी हुई होनी चाहिए। थर्ड, आप अपनी अप्लायंस से जब भी आप कॉलिंग करने स्टार्ट करो फर्स्ट फर्स्ट टाइम, आप एक बार अपनी अप्लायंस से डेमो कॉल जरूर करोगे। डेमो कॉल के अंदर क्या होता है कि आप एक बार प्रोस्पेक्ट बनो, सर को बोलो कि आप सर मुझे इनवाइट करो, आप कैसे इनवाइट करते हो। सेकंड, फिर दोबारा से आप सर को इनवाइट करो, अपनी अपलाइन को इनवाइट करो, मेम को इनवाइट करो। इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके सीनियर कैसे इनवाइट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आपको चीजें सीखने को मिलेगी। सेकंड, आप जब अपलाइन से बातचीत करोगे तो थोड़ा सा जो डर होगा आपके अंदर स्टार्टिंग में लोगों से बातचीत करने का, वो डर आपका थोड़ा निकल जाएगा। आ गया समझ? इसके अलावा मिनिमम 2 से 3 वीडियो आप इनविटेशन के जरूर देखोगे, क्योंकि हर एक इनविटेशन मीटिंग के अंदर कुछ अलग पॉइंट होते हैं, कुछ यूनिक पॉइंट होते हैं जिनको कवर अप करके हम चीजें और अच्छे से बेटर बना सकते हैं। एंड आप अगर 2 से 3 वीडियो आपके मिनिमम देखे होंगे तो आप उन चीजों को और ज्यादा अच्छे से कवर कर पाओगे। हो गया क्लियर आपको? एंड इसके अलावा आपके पास एक शांत प्लेस होना चाहिए। जितना ज्यादा आपको आसपास का एनवायरनमेंट शांत होगा, आप उतनी अच्छे से बातचीत कर पाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर मैं मार्केट के अंदर खड़ा हूं और किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल कर रहा हूं, हाँ भाई कैसे हो भाई, क्या कुछ है, समझाया, मैं वीडियो दे रहा हूं, क्या लगता है वो पर्सन कन्वर्ट होगा? क्योंकि उसके जो पीछे का जो मेरा साउंड आ रहा है वो साउंड उसको इरिटेट कर देगा, एज ए इनडायरेक्टली माइंड के अंदर उसको एक जाएगा कि नहीं यार भाई, चिड़चिड़ापन हो जाएगा और मेरी बातों को वो इग्नोर कर देगा। एंड वो उस कॉल को कट कर सकता है बीच में, या फिर वो सुन के भी आपके आगे नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन को वो चीजें क्लियर होगी कि नहीं यार भाई, सिंपल सी बात है, पीछे का साउंड सा उसको चिड़चिड़ा कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप घर पे बैठे हो और आपके भाई आज घर में, आपके घर के पास में कोई घर बन रहा है और वहां पे मशीन लगातार चल रही है, आप घर बैठे चिड़चिड़े हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? एंड अगर वो पर्सन जिसके आप जिससे बात कर रहे हो, याद रखना स्टार्टिंग के 30 सेकंड इफेक्टिव होते हैं। अगर जितना ज्यादा स्टार्टिंग के 30 सेकंड को कवर करने की कोशिश करोगे, जितना बेटर बनाने की कोशिश करोगे, एंड उसके बिहेव पे ही पता चलेगा कि वो पर्सन आपका कहां तक जाने वाला है, वो पर्सन आपका कहां तक जाने वाला है। एंड अगर आपके 30 सेकंड ही स्टार्टिंग के बेकार बन रहे हैं तो वो पर्सन का एंड तक जाने का कोई चांस नहीं है। आ गया समझ? तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। एंड आपका बढ़िया प्लेस होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए कॉलिंग करने से पहले। एंड इसके साथ साथ थोड़ा सा कॉलिंग में क्या ध्यान रखना है,
कि हम कॉलिंग करते वक्त सामने वाले पर्सन से डरते रहते हैं कि भाई ये पर्सन को काम बता रहे हैं, एंड वो डर होता है एक अंदर कि भाई इसको काम बता रहा हूँ, कहीं ये ना बोल दे, वो ना बोल दे। तो पहली चीज, आप उसे काम बताने जा रहे हो, वो पर्सन काम देखने आया हुआ है, कहीं आप उसके पास चल के नहीं गए हो, वो आपके पास चल गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप डर रहे हो तो आप उसको क्लियरिटी नहीं दे पाओगे। सेकंड, कुछ पर्सन ऐसे ऐसे होते हैं जो सामने वाले पर्सन को ही सीनियर बना के बैठ जाते हैं। हाँ जी लक्की सर, आपने फॉर्म फिल करा था। हाँ जी लक्की जी, लक्की जी बात कर रहे हो। हाँ जी लक्की जी, आपने फॉर्म फिल करा था, आपको याद है? अबे भाई, मेरे को तो कोई घर में ढंग से नाम से नहीं बुला रहा है, और वहां आप जी कह के बुला रहे हो, तो भाई मेरे को तो नहीं बचने वाला। एंड मेरे को बचेगा नहीं तो भाई सिंपल सी बात है, मैं तो हवा में आ जाऊंगा और आपकी बातों को ढंग से सुनूंगा नहीं, इग्नोर करूंगा। तो किसी भी, रिस्पेक्ट देना अच्छी बात है, रिस्पेक्ट से बात करो। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड की तरह कॉल कर रहे हो, हाँ जी मेरी लक्की जी से बात हो रही है, सोनू जी से बात हो रही है, तो भाई सिंपल सी बात है, क्रेडिट कार्ड वाले लगोगे। एंड ऐसे कॉल को आप इग्नोर कर दो। एग्जांपल के लिए आपके पास एयरटेल वोडाफोन वालों का या फिर सिम के साइड, उनके साइड से कॉल आता है, तो आपको पहले ही पता चल जाता है ये कैसे कॉल कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। वो बात थोड़ी सी स्टार्ट होती है, आप पहले ही कॉल कट कर देते हो कि नहीं कर देते हैं? आपको पहले ही पता चल जाता है इसे कंपनी वाले, राइट? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको नोट के अंदर ध्यान रखनी है। आप जब इनवाइट कर रहे हो उससे पहले पहले इन चीजों के अंदर अगर आप प्रिपेयर बन जाते हो, इन चीजों को कवर कर लेते हो, तो आप मोस्ट ऑफ द चीजों को हैंडल कर लोगे। ठीक है। एंड इसी से एक पॉइंट्स और जुड़ा है, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इन्विटेशंस करना आ गया, वीडियो भी देख ली, क्लियरिटी भी ले ली, अब कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, वो अगर आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो वो पर्सन खराब हो जाएगा, आपको कंफ्यूज डाल देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप, सिंपल सी बात है, आपको कोई चीजें नहीं पता, आप सिंपल सिंपल वे में चलते जा रहे हो और रास्ते में मोड़ आ गया, तो आप तो भाई, आपके माइंड में चल रहा था कि भाई ये तो सीधा रास्ता है, और रास्ते में मोड़ आ गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आपके माइंड में क्लियरिटी दे। अब वहीं पे अगर आप सिंपल सिंपल इनवाइट कर रहे हो, एंड बीच में प्रोस्पेक्ट ने ऑब्जेक्शंस कर लिए और उसको भाई कभी कवर करा ही नहीं है, कभी उनके बारे में जाना ही नहीं है, पहले क्लियरिटी नहीं ली ऑब्जेक्शंस की, तो वो आप कवर नहीं कर पाओगे, उसे क्लियरिटी नहीं दे पाओगे। तो पॉइंट ये है कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आने चाहिए। एंड इनविटेशंस के अंदर कुल मिला के 4 से 5 ऑब्जेक्शंस होते हैं। फॉरएवर है क्या? पैसा तो नहीं लगेगा क्या? मैंने पहले भी करा है, मैंने फॉर्म नहीं भरा है। ये कुछ 3 4 ऑब्जेक्शंस आएंगे। अगर आपने ये 3 से 4 ऑब्जेक्शंस को कवर कर लिया, इनकी क्लियरिटी ले ली, तो आप मैक्सिमम चीजों को कवर कर पाओगे। आ गया समझ आप सभी को? इन चीजों का आपने स्टार्टिंग में कॉल करने से पहले आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आप ऐसी कंडीशंस के अंदर हो कि आपको ये चीजें कवर हो जाए, एंड उसके बाद आप इनवाइट करना स्टार्ट करो। सेकंड, इनविटेशंस के अंदर ध्यान रखना क्या है? ये तो वो चीजें हैं जो नहीं करनी है, ये वो चीजें हैं जो करने से पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे डेमो वगैरह वगैरह चीजें। एंड किस वे से कॉल करने हैं, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं, जैसे नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ये सारी चीजें कवर होगी आपको कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है इनविटेशन करते वक्त। हाँ जी, बहुत सारे लोग सो के देख रहे हैं मीटिंग और आवाजियां भी ले रहे हैं, भाई महाराजा के बेटे हो गया। भाई मीटिंग में ओनली फॉर आके बैठ के, भाई ये नहीं होता। मीटिंग के अंदर डेडिकेशन के साथ अगर आप बैठ के चीजें कवर कर रहे हो, फिर आप होते हो। एंड जो पर्सन सो के देख रहे हैं भाई, ओनली फॉर एंजॉयमेंट के साथ देख रहे हैं, 4 दिन बाद अपलाइन को कॉल करके बोलते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा, सर पर्सन कन्वर्ट नहीं हो रहे, सर मेरे को लगता है ये सिस्टम मेरे लिए बना ही नहीं है, सर मेरे को लगता है मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये चीजें वो पर्सन्स बोलते हैं जो आज इस मीटिंग को एज ए इग्नोर करके देख रहे हैं। एंड इस मीटिंग की बात नहीं है, वो आई थिंक इस मीटिंग में ऐसे पढ़े हैं, तो भाई सिंपल से बताओ हर मीटिंग को ऐसे ही लेते होंगे। तो चीजों को अच्छे से कवर करो यार। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है, काफी पर्सन्स बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है, आप सभी को बस वॉइस इश्यूज तो नहीं है किसी को भी? क्या मैं बोले जा रहा हूँ, बताया जा रहा हूँ, यहाँ पे भाई आप बोल रहे हो सर आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, एक बार ऐसे करके बता दो मेरे को। चलो ओके, थैंक यू भाई। ओके, एंड अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है? पहली चीज,
आप कभी भी कॉल कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। ये एक सिंपल सा वर्ड है, बट बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं कॉलिंग करते वक्त, वो डर जाते हैं एंड वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। एंड कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप सामने वाले पर्सन को गलत वे से अगर आप इनवाइट कर रहे हो और आप कॉन्फिडेंट हो फुल, वो पर्सन कभी भी पकड़ नहीं पाएगा आपकी चीज को कि यहाँ पे इसने गलत बोला है, यहाँ पे इसने ये मिस्टेक करी है, यहाँ पे इसने ये चीज कर दी। आ गया समझ? एंड अगर वो आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, अंडर कॉन्फिडेंस आप बात कर रहे हो पर्सन से, तो उसको समझ आ जाएगा कि भाई दाल में जरूर कुछ काला है, चाहे ऐसा हो ही ना ऐसा कुछ हो ही ना। बट आप अगर कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर रहे हो, तो उस सामने वाले पर्सन को शक हो जाएगा कि नहीं भाई ये बनी बनाई रेटाफिकेशन करी चीजें कर रहा है, एंड भाई इसमें कोई दम नहीं है, सिस्टम सही नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है। सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है, आप जब कॉलिंग कर रहे हो, आपकी कॉलिंग ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग वे में कॉल कर रहे हो भाई, उसी के लिए फ्री टाइम लेके बैठे हो कि चलो भाई फ्री है कोई ना, 4 5 10 मिनट अपने बात करते हैं, लंबा चौड़ा क्या दिक्कत है, तुम भी फ्री मैं भी फ्री, करते हैं बातें। अगर ऐसे माइंड से काम कर रहे हो, नहीं, कॉल आपकी लेंथी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बेसिक्स, आप ज्यादा भी बिजी मत दिखाना, अगर आप बेसिक्स बिजी दिखाते हो तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट पे एक इनडायरेक्टली एक हिंट जाता है कि भाई इसके पास और भी पर्सन्स है, एंड सच में जेन्युइन वर्क है, इसलिए पर्सन्स के पास ज्यादा टाइम नहीं है, एंड बेसिक चीजें ये पर्सन्स बता रहे हैं। ठीक है। थर्ड आपको क्या रखना है, आपने अपने इनविटेशन को शॉर्ट प्लस सिंपल रखना है। आप इनवाइट कर रहे हो, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, एज ए मीडियम टाइप का होना चाहिए। वो कैसे होगा, वो आपको मैं आगे थोड़ा बता दूंगा। सिंपल होना चाहिए, कोई ज्यादा ऐसा नहीं। एग्जांपल के लिए सिंपल कैसे, जैसे मान लो भाई मेरे को ज्यादा इंग्लिश नहीं आ रही है, एंड मैंने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, कुछ वीडियो में बोला गया कि भाई इन अगर आपकी इनविटेशन में इंग्लिश नहीं है तो आप उस चीजों को अच्छे से नहीं कर पाओगे। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी किसी पर्सन की जो भाई अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, उस पर्सन ने बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में यूज करे, एंड मैं सोच रहा हूँ यार मेरे को तो इंग्लिश नहीं आ रही भाई, मैं कैसे कवर कर पाऊंगा। और मैं उन चीजों को भाई पकड़ के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उन चीजों को सही से नहीं बोल पाऊंगा, एंड बोल रहा हूं तो मुझे खुद को ही उन चीजों का मतलब नहीं पता। आप इस चीज को समझो, इनवाइट करने का मतलब होता है कि जो चीज आपके पास है वो सामने वाले पर्सन को जो आप बताना चाह रहे हो, एंड जिस चीज के लिए वो सामने वाला पर्सन आया है वो उसे क्लियर हो जाए। इनविटेशन का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपको ये भी आना चाहिए वो भी आना चाहिए, बट उसे अगर वही चीज नहीं पता चली जिस चीज के लिए उसने फॉर्म भरा था, जिस चीज के लिए वो पर्सन आया है, जिस चीज के लिए उसने डीएम करा है, तो उस पर्सन के साथ बात करेगा वो, भाई सिंपल सी बात है, वे है ही नहीं आपका। तो आपका वे होने से पहले आपको क्या चीज होनी चाहिए, सामने वाले पर्सन को जो बताना है वो उसको समझ आना चाहिए, और वो जो समझना चाह रहा है उसको वो क्लियर हो जाना चाहिए। बट आप उसे क्या, आपके पास क्या प्रोसेस है उसे ये बताओ। आ गया क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट नंबर पॉइंट, वॉइस मॉड्यूलेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आप अपनी वॉइस का सही यूज करना सीख गए, सही यूज का मतलब क्या है कि कहाँ आपको डाउन बोलना है, कहाँ आपको अप बोलना है। वो सारे पर्सन होते हैं जैसे एक वे में ही लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और वो सोचते हैं कि भाई यार मेरे को कॉल, उनके माइंड में चल रहा होता है कि कॉल लंबा नहीं जाना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी भाई ये काम करता हूँ भाई, कवर कर लेता हूँ। तो वो एक ही स्पीड से लगे रहते हैं। आपकी वॉइस को आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको डाउन करना है, यहाँ पे मीडियम बोलना है, और यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेशर्स करके बोलना है, एंड थोड़ा सा दबाव दे कि इन वर्डों में थोड़ा भारीपन होना चाहिए, ये वर्ड थोड़े हल्के होने चाहिए। अब जैसे आप गलती बात करते हो, जैसे हेलो सोनू बात कर रहे हो जी, सोनू आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था, अप्लाई करा था, एंड सोनू आप बता सकते हो आप कहाँ से हो एंड क्या करते हो, कहाँ से हो एंड क्या करते हो। मैंने इन वर्ड को थोड़ा सा भारी बोल दिया, एंड सोनू आप बता सकते हो ये मैंने नॉर्मली वर्ड रखे। आ गया समझ?
तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। जो चीजें आपको हाईलाइट, एज ए हाईलाइट वर्डिंग आपके कुछ हाईलाइट्स होने चाहिए पॉइंट्स, कि भाई ये चीजें आपको थोड़ा सा ऐसे बोलना है, एंड यहाँ पे चीजें, इन चीजों को थोड़ा सा आपने कवर करना है, ठीक है। एंड सेकंड, मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए कि आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। जो आप बताने जा रहे हो वो सामने वाले पर्सन को पता होना चाहिए कि वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, एंड क्यों उसको, जो फॉर्म भरा है वो चीज उसको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। समझ आ गया कि क्या करना है क्या नहीं करना आपको? फर्स्ट पुल पहले तो ये चीजें मेरे को आप बताओ। क्लियर हो गए यहां तक आपको? अब इनवाइट कैसे करना है, ये तो वो चीजें हैं जो इनविटेशन में हमें ध्यान रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। एंड अगर इन चीजों को क्लियर करके, आप इन चीजों को क्लियर करने के बाद अगर आप इनविटेशन कर रहे हो, तो आप 90% परफेक्ट बन चुके हैं। अब आपका 10% रहा है एज ए प्रैक्टिस। एंड वो प्रैक्टिस जब आप बार बार करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, स्टार्टिंग में आप जब कॉलिंग करने बैठ रहे हो, तो आपके पास कुछ मिक्स पुराने नंबर होने चाहिए जिन पे बहुत बार लोगों ने यूज कर लिए हैं। उन नंबर्स पे आप काम करो, अपने सीनियर से आपको मिल जाएंगे, एंड उन नंबर पे आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको उस चीज पे डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार मैं इनको कॉल कर रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा है, कोई ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। एज ए आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड धीरे धीरे उस चीज में बेटर बनोगे। ऐसा नहीं है कि आपने पहली 5 कॉल करी, 5 में से 3 कन्वर्ट कर लोगे। हाँ, करने को कर सकते हो, बट रेयर चांस के अंदर एंड मैक्सिमम चांस के अंदर आपको क्या है, प्रैक्टिस ही आपको बेटर बनाती है। एंड एक पर्सन, मान लो मैं अगर एक्सपीरियंस वाला पर्सन या फिर मेरे से कोई ज्यादा एक्सपीरियंस वाला पर्सन अगर कॉलिंग कर रहा है, शायद उतना वो रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा जितना पर्सन अगर इनिशियल लेवल पे बार बार प्रैक्टिस कर रहा है एंड उस चीज को बेटर कर देगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है, समझ में आ गया? इनविटेशंस के अंदर अब आपको मैं 3 पार्ट्स के अंदर ऐसे इनविटेशंस बताता हूँ कि इनविटेशन, एग्जैक्ट इनविटेशंस के अंदर इनविटेशंस लिख लो। ये तो वो चीजें थी, नोट्स थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब इनविटेशंस पे हम बात कर लेते हैं। जब आप इनवाइट कर रहे हो, जब आप सामने वाले पर्सन को आप बातचीत कर रहे हो उस पर्सन से, तो क्लियर रीजन, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अभी एक चीज बोली थी, हेलो, जैसे मैंने अभी बोला, हेलो सोनू, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था। तो एक रीजन, जो उसका रीजन था, उसने फॉर्म भरा, वो इसे क्लियर कर दिया हमने कि उसने जिस रीजन के लिए कॉल करा उस रीजन उस सिस्टम की साइड से कॉल है, ठीक है। सेकंड, सेल्फ इंट्रो एंड प्रोस्पेक्ट इंट्रो। पार्ट 1 के अंदर, इनविटेशंस के अंदर, फर्स्ट आपको पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट क्या इनविटेशंस का इसमें, कि आपको बेसिक्स रीजंस, एंड सेकंड अपना इंट्रो, एंड सामने वाले पर्सन का इंट्रो। कैसे? एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं कि हेलो सो, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था, मैं लकी बात कर रहा हूँ राजस्थान से। पर्सन बोलेगा हाँ मैंने फॉर्म भरा था। अच्छा, तो सोनू आप मुझे बता दीजिए कि आप कहाँ से एंड क्या करते हैं? आपका रीजन क्या है इस सिस्टम में आने? स्टडी चल रही है, स्टडी में क्या चल रहा है? ये क्या हो गया? मैंने अपना बेसिक्स, फर्स्ट बुल मैंने अपना थोड़ा इंट्रो रखा है इसके अंदर, थोड़ी अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, सामने वाले पर्सन से इंफॉर्मेशन ले ली, एंड उसका रीजन पूछ लिया। ये आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर ध्यान रखना है कि आप अपने बारे में भी कुछ बता के हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप उनके बैठे हो कि भाई मैं तो सोने बोल रहा हूँ, भाई तुम कहाँ से हो क्या कर रहे हो। हाँ, बड़े क्रेजी बॉय बन के जाके कॉलिंग करोगे। वो बोलेगा ओके सर आप क्रेजी बनो, मैं अगली बार आपसे बात करूंगा, कट कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा काम है। आ गया समझ? सेकंड,
इसके अंदर सेकंड पार्ट के अंदर ये मैं आपको थोड़े पार्ट दिखवा देता हूँ, उसके बाद आपके साथ अगर किसी को अनम्यूट करके डेमो कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आपको मैं सिंपल सिंपल आपको एग्जैक्ट जो मेरी स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बता दूंगा अभी ऑन द ऑन द मीटिंग। ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, कोई ज्यादा हंसी मजाक नहीं, कोई ज्यादा रिलेशन बिल्डिंग पे बात नहीं, सिंपल सा आपको बात करनी है वर्क इन्फॉर्मेशन पे। आप ये थोड़ा रिलेशन आप पहले रख सकते हो थोड़ा सा, जैसे रिलेशन साथ साथ में कैसे बनता है। अच्छा सोनू बोल रहा है मैं 12th क्लास में, अच्छा स्टडी कर रहे हो, ओ यार बढ़िया है। अच्छा स्टडी के साथ साथ करने का क्या रीजन है यार अपना, तो ये साथ साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सन्स के साथ अपना रिलेशन बॉन्ड भी बना रहा हूँ। वो उस वे में बात करने का तरीका कि उस वे से मैं अपना इंट्रो भी क्लियर कर पा रहा हूँ एंड मैं साथ साथ में अपने रिलेशंस पे भी ध्यान रख रहा हूँ। अब इस चीज को देखो, रिलेशन से अगर हटके पर्सन्स बोल रहे हैं, अच्छा क्या रीजन है भाई फॉर्म भरने का, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, तो इस वर्ड के अंदर क्या आपको लगता है कि मैं एज ए रिलेशन बिल्डिंग पॉइंट को साथ में ध्यान रखते हुए बोल रहा हूं? नहीं। बट अगर मैं वही बोल रहा हूँ, अच्छा सोनू कहाँ से हो यार, क्या करते हो, तो यहाँ पे मेरी वॉइस के साथ साथ क्या पर्सन्स के साथ बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। काफी डीपली चीजें हैं जो आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, समझ आ रही है। सेकंड पार्ट के अंदर आपको ज्यादा बस मेन चीज आपको वर्किंग बताने पे है कि भाई मैं ये सिस्टम में काम कर रहा हूं, इसमें ये वर्क है, ऐसे ऐसे करे जाते हैं। आ गया। अब बीच में आप वो चीजें वर्किंग की बता सकते हो कि भाई इस वर्क के लिए इतना कुछ करना होता है, ये इसके लिए रिक्वायरमेंट रखी गई है। एंड थर्ड, आपने थर्ड पार्ट के अंदर पर्सन्स को अर्जेंसी देनी है। वो किसके देनी है, आपने वीडियो की थोड़ी देनी है, व्हाट्सएप पे मैसेज करने की देनी है। कि भाई मेरे पास इतने ज्यादा लोगों ने मैसेज कर दिए हैं एंड मेरे पास काफी कम सीटेज है, आप जल्दी से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं ऐसे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देता हूँ। तीनों पार्ट समझ में आ गया आप सभी को? चलो कि बढ़िया। इसके अंदर चौथा नंबर पार्ट और लिख लो इसका। पार्ट नंबर 4 क्या है, कि आप जब पर्सन आपके पास मैसेज कर रहा है, तो आप उस पर्सन को क्या है, वीडियो भेजने के साथ एक वॉइस रिकॉर्डिंग, अगर आपका इंस्टा बेटर है, आपको लगता है बढ़िया है, तो आप इंस्टा भी साथ में फॉरवर्ड कर सकते हो पर्सन को। आपने वीडियो भेज दिया एंड वीडियो आप सभी आई थिंक पता होगा कि आप 7 मिनट का वीडियो यूज कर रहे हो, है ना, एंड विदाउट इनरोल वाला वीडियोस है। इसमें ध्यान देना क्या है कि आप जो वीडियो भेज रहे हो वो वीडियो आपका कम से कम 2 से 3 बार देखा हुआ होना चाहिए। उसके अंदर अगर आप जिस भी पर्सन्स का वीडियो भेज रहे हो वो पर्सन्स अपना बेसिक्स इंट्रो दे रहे हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस बता रहा है कि उसने कैसे ऑनलाइन वर्क करने का डिसीजन लेके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन किया एंड कैसे सिस्टम वर्क करना है, डे वन का लिंक के लिए बोल रहा है। ये वीडियो आप सभी के पास है ना, आप ये वीडियो यूज कर रहे हो ना, नहीं यूज कर रहे हो तो आपको ये वीडियोस ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। आ गया समझ? तो ये चीजें हैं। अब जो वी ने बिल बोला कि वीडियो भेजने के साथ साथ रिकॉर्डिंग भेजो, रिकॉर्डिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं हो कि आप वीडियो भेज दिया पर्सन्स को बोल दिया ओके देख लो, नहीं, पर्सन्स को रिकॉर्डिंग भेजो साथ साथ में वॉइस रिकॉर्डिंग वहीं पे। क्योंकि ब्रो मैंने आपको वीडियो भेज दिया एंड आप वीडियो कवर कर लीजिए एंड जैसे वीडियो आपका एंड हो जाए 8 to 9 मिनट के अंदर मुझे आप कॉल या मैसेज कर लेना। आ गया समझ? ऐसे आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग साथ में जानी चाहिए। ठीक है। अब थोड़ा अपने डेमो कर लेते हैं कि एज ए इनवाइट करने में क्या क्या चीजें कवर करनी है एंड सिंपल सा आपको बताऊंगा। ऐसे ही नहीं है कि आप जो भी, अगर देखो आप जो इनविटेशन कर रहे हो, अगर वो इनविटेशन आपका बेटर है, एज आपको रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं, आपकी कन्वर्जेशन रेशो काफी बढ़िया आ रही है उस इनविटेशन के अंदर, आप पांच पांच लोगों से आपके साथ अच्छी बात हो रही है, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं and वो सेशंस के लिए रेडी भी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसे ज्यादा चेंज करने की नीड नहीं है कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूं तो भाई तुम
अपना चेंज करो अगर आपको रिजल्ट आ रहा है एंड आपको लग रहा है कि भाई नीड है इसको चेंज करने की एंड मैक्सिमम रिजल्ट आ सकता है इस वे से, तभी आप चेंज करना उस चीज को। ठीक है। अब देखो इनविटेशंस के अंदर मैंने कुछ पार्ट्स बताए। पार्ट टाइप अगर मैं बताऊं, जैसे एग्जांपल के लिए आप मेरे को बताओ कि अगर मैं किसी को अनम्यूट करके डेमो करूं या फिर सिंपल अपनी साइड से बता दूं बड़ा बड़ा। हाँ मुझे बताओ कैसे करना। चैट के अंदर बताओगे आप मुझे? आप डायरेक्ट मुझे भेज सकते हो। ठीक है। काफी पर्सन्स के मैसेज आए एज ए डेमो। डेमो के लिए मैं अनम्यूट कर लेता हूँ कुछ पर्सन्स को। देखो अगर मैं सिंपल हार्ड एंड ज्यादा चीजें बताऊंगा तो मीटिंग काफी लेंथी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अशोक, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा भाई। हाँ जी सर, गुड इवनिंग, कैसे हो? हाय ब्रो, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। मुझे कंफर्टेबल प्लेस के अंदर हो जहाँ पे अगर आप चीजें अच्छे से बोल सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। देखो ऐसे ना हो कि आप मेरी इनविटेशन सुन के अपनी अगर रिजल्ट आ रही है उसे चेंज कर लो, बट अगर हम चीजों पे थोड़ा सा बात करें तो काफी पर्सन्स को क्लियरिटी नहीं है इस इनविटेशंस के अंदर, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। अशोक, जैसे आपने इंस्टा या स्नैप पे फॉर्म फिल करा है एंड या फिर एग्जांपल के लिए आप मान लो आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल करा है, आपके सामने एड आया है या फिर आपके सामने मैंने कुछ लीड जनरेट के थ्रू आपने मेरे को डिटेल्स दी है एंड उस डिटेल्स के अंदर जो भी चीजें उसको साथ में रखते हुए मैं आपको चीजें बोलूंगा। ठीक है। बिल्कुल। जैसे एग्जांपल के लिए भी आपने इंस्टाग्राम पर अपना नेम, सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर एंड मोबाइल नंबर्स मेरे को दिए हैं। ठीक है। अब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। ओके सर। उठा लो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। अशोक बात कर रहे हो? हाँ हाँ जी सर, मैं अशोक बात कर रहा हूँ। नहीं सर नहीं, आपको पता नहीं है कि भाई किसको बोला है। हाँ जी बताओ। हेलो अशोक बात कर रहे हो? हाँ जी। अशोक मैं लक्की बात कर रहा हूँ राजस्थान से। आपने इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था, आपको याद है? हाँ जी। हाँ जी। ओके। तो अशोक मुझे भी बता दीजिए कि जैसे आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा, आप कहाँ से एंड क्या करते हैं? मैं राजस्थान से हूँ, देन मैं स्टडी करता हूँ। ओके, स्टडी स्टडी में क्या कर रहे हो? मैं बीए फर्स्ट ईयर करता हूँ। ओके, बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। अच्छा, बीए के साथ साथ इस वर्क को करने के लिए अप्लाई करा, इसका रीजन क्या है? सर मैं फ्री रहता हूँ तो सोचा कि एक्स्ट्रा 2-3 घंटे टाइम मैनेज करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग की। अच्छा, आपका फ्री टाइम होता है उसे यूटिलाइज करके कुछ अर्न कर पाओ, राइट? हाँ जी। हाँ जी। एंड खुद के एक्सपेंसिव खुद उठा पाओ, है ना? हाँ जी। अच्छा, अशोक इससे पहले कभी आपने ट्राई करा है ऑनलाइन वर्क के लिए, फर्स्ट टाइम फ्रेशर हो? नो सर, फर्स्ट टाइम फ्रेशर हूँ। ओके ओके। हाँ चलिए। थोड़ा हैंड राइज कर लो यार पर्सन्स को आपने घुमा दिया। बहुत सारे लोगों ने हैंड आउट कर रखे हैं पर्सन से। अशोक कहाँ चले गए? वर्क में हैंड रेज कर। अभी मेरा हैंड रेज है। अच्छा अच्छा। आगे पीछे कर दिया यार कुछ लोगों ने। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको स्पॉटलाइट कर लेता हूँ, एक सेकंड को। ठीक है। तो मैंने इनसे क्या बात कर ली अभी तक? बेसिक्स इंट्रो हो गया, ऐसे इनके कहाँ से क्या करते हैं ये पूछ लिया एंड सेकंड इनका रीजन पूछ लिया सिस्टम में कि इन्होंने पहले आए हैं कि नहीं आए, वो चीजों की क्लियरिटी कर। अब मैं सिंपल यहाँ पे मेरा जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब मेरा सेकंड पार्ट क्या है कि इन पर्सन्स को मैं डायरेक्ट अपना वर्क क्लियर कर पाऊँ। तो अभी मैं यहाँ पे ध्यान क्या रखूंगा? पहला, मैं जब भी नई बात स्टार्ट कर रहा हूं मैं अशोक का बार बार नाम लूंगा, जिससे अशोक एक्टिव रहेगा एंड मेरी बातों को अच्छे से सुनेगा। ठीक है। सेकंड,
मैं अपना इंट्रो यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से रखूंगा, क्योंकि इतनी बात हुई जब बीच में पहली बार पर्सन भूल जाता है कि मेरा नाम क्या था एंड मैं कहाँ से था। ओके, तो आप आई थिंक अशोक फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा सा वर्क क्लियर कर देता हूँ। अशोक, मेरा नाम लकी है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ एंड राइट टाइम एक कम्युनिटी का पार्ट हूँ जिसके अंदर 8 to 9 टाइप के वर्क्स है, जैसे कॉलिंग, डाटा एंट्री, मैनेजमेंट एंड कुछ स्किल्स बेस्ड चीजें हैं जिनको आप अंडरस्टैंड करते हो, क्लियर करते हो एंड उसके बाद जो भी आपको वर्क आसान और बढ़िया लगता है उस वर्क को करके इसे आप अर्न करते हो। ओके। एंड सबसे अच्छी बात क्या है अशोक, इस वर्क को करने के लिए सिस्टम की साइड से पहले कोई डिग्री, डिप्लोमा या फिर एक्स्ट्रा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। एक ही चीज की रिक्वायरमेंट रखी गई है, वो होता है अशोक आपका लर्निंग एटीट्यूड। यहां तक समझ आया आप सभी को? मैंने इसके अंदर फास्ट अपनी मेन चीजें क्या कवर करी, जो एग्जैक्ट वर्क से पॉइंट्स है वो चीजें कवर करी। ये अशोक, में नाम लकी है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ एंड मैं राइट में कम्युनिटी का पार्ट हूँ जिसमें स्टूडेंट, हाउस वाइफ, बैचलर्स के लिए 8 to 9 टाइप के वर्क है, कॉलिंग, डाटा एंट्री, मैनेजमेंट, कुछ स्किल्स बेस्ड चीजें हैं। आप इन सभी चीजों को अंडरस्टैंड करते हो एंड जो भी आसान और बढ़िया लगता है उस वर्क को करके आप अर्न करते हो। एंड सबसे अच्छी बात क्या है सो कि इन सिस्टम को, इन वर्क को करने के लिए सिस्टम के साइड से फर्स्ट पुल कोई डिग्री, डिप्लोमा, एक्स्ट्रा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। एक ही चीज की रिक्वायरमेंट रखी गई है, वो था हमारा लर्निंग एटीट्यूड, मतलब हम सीखने के कितने इच्छुक है। यहां तक कवर करने के बाद अब लास्ट एक हिट लाइन में क्या मारूंगा, एक चीज, एक लाइन ये आप हर, आप इनविटेशंस के अंदर ऐड कर सकते हो। जो इनविटेशंस अब यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट लाइन ही बोल रहे हैं अ, कि अशोक, आपने ये चीजें, आपको जो भी आसान और बढ़िया लगे उस वर्क को करके आप अर्न कर सकते हो। अच्छी बात ये एंड करने के बाद आपको बोला है, अच्छा अशोक, अगर आपको पैसा कमाने के लिए कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग सीखने को मिले तो क्या आप टाइम वेस्ट करके सीख सकते हो? हाँ जी, जरूर। 99% पर्सन यहाँ पे यस बोलेगा। अगर पैसा कमाने के लिए आपको कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग सीखने को मिले तो क्या टाइम वेस्ट करके सीख सकते हो? पर्सन ये अशोक बोलेगा यस। ओके अशोक, जैसे कि आप समझदार हो कि ऑन द कॉल 2 मिनट की कॉल पे ऑलमोस्ट चीजें कवर नहीं कर पाएंगे, अगर हम हर एक चीज पे बात करेंगे तो हमारी कॉल काफी लंबी चली जाएगी एंड इतना टाइम आपके पास भी नहीं है एंड मेरे पास भी नहीं है। एंड जैसे आपने फॉर्म भरा है वैसे काफी लोगों ने फॉर्म भरा है, तो मुझे उन लोगों से भी बात करनी है। बट राइट टाइम एग्जैक्ट आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ कि एग्जैक्ट काम क्या है, पैसा कैसे आएगा, करना क्या है। इसके लिए सिस्टम का एक छोटा सा इंट्रो वीडियो है जिसमें आपको वर्क का इंट्रो मिल जाएगा। राइट टाइम अगर मैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊँ तो क्या श्योरिटी है कि आप 8 to 9 मिनट के अंदर देख के मुझे रिस्पॉन्स कर पाओ? हाँ जी, मैं देख लूंगा, बिल्कुल। ओके ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देता हूँ। ओके। अब देखो इस चीज के अंदर किसी को भी कोई कंफ्यूजन? थैंक यू अशोक भाई। इस चीज के अंदर किसी को भी कोई कंफ्यूजन? ये मैंने शॉर्ट एंड सिंपल्स रखा है एंड ऑल पर्संस को ध्यान में रखते हुए चीजों को करा है कि हाँ भाई इन चीजों पे आप कर सकते हो। आ गया समझ? वीडियो दो, उसके बाद वीडियो पे बात करो, वीडियो के बाद बात क्या करनी है आपको, सिंपल बात करनी है कि भाई वीडियो के अंदर बेसिक सर ने इंट्रो दिया, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया, ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताया, डे वंस के बारे में आपको जिक्र हुआ होगा एंड आप डे वंस के अंदर आप जानोगे एग्जैक्ट काम क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे करना है। आ गया समझ? ये हमारा कवर होता है इनविटेशन एंड हमारा वीडियो के बाद कैसे पर्सन्स को डे वन के बारे में थोड़ा बात करनी है। तो ये चीजें यहां तक आई थिंक थोड़ा सा लंबा पार्ट चला गया, बट ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी क्योंकि डे वन का एडिफिकेशन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत बड़ी है। बट यहां तक अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हो तो आपके पर्सन ही जब डे वन में नहीं जाएंगे, डे वन के लिए रेडी ही नहीं होंगे, तो आप किसकी एडिफिकेशन करवाओगे, है ना? किसको डे वन के प्रोसेस के लिए रेडी करोगे? तो इन चीजों को बेटर बनाओगे, उसके बाद आपके डे वन के लिए पर्सन रेडी होंगे और उन पर्सन को आप मैक्सिमम चीजें कवर करवा सकते हो। तो क्लियर हो गया यहां तक? अब बात कर लेते हैं डे वन के एडिफिकेशन की, कि डे वन के लिए हमें पर्सन्स को कैसे रेडी करना है। पहली चीज इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिख लो। पॉइंट्स क्या है? पहला, कि आपका डे वन देखा हुआ होना चाहिए। हाँ, डे वन हाइप एंड एडिफिकेशन, आगे वही बात है।
आप सभी का D1 देखा होना चाहिए, एंड उस D1 के कुछ पॉइंट हाईलाइट आपको पता होना चाहिए। हाईलाइट पॉइंट्स जैसे कि आप मीटिंग्स देख रहे हो, एंड उस मीटिंग के अंदर हाईलाइट पॉइंट्स आप ऐसे देख सकते हो कि सर ने अपनी थोड़ा जर्नी के बारे में बताया, एंड उसके बाद जो बिजनेस के बारे में बताया, एंड फॉरएवर से इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इसकी हाईलाइट पॉइंट के अंदर क्या ध्यान रखना है वो आपको मैं बता दूंगा। सेकंड, स्पीकर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको होना चाहिए कि कौन स्पीकर है, कौन मीटिंग कर रहा है, नाम क्या है उसका, किस लेवल पे है। या आप लेवल तो उस पर्सन को नहीं बता सकते, बट हाँ सिंपल आप ये कह सकते हो कि भाई पर्सन को इतना साल हो चुका है, थोड़ा बेसिक्स आपको। सेकंड, स्पीकर के साथ साथ सेशन के अंदर क्या होने वाला है, जो हाईलाइट पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आपको सेशंस के हाइप्स क्रिएट करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। वो सेशंस के कुछ हाईलाइट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। सेकंड, पर्सन को D1 का भेजने से पहले D1 का पोस्टर भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उसको क्लियरिटी दे देता है थोड़ा, वो देख लेता है कि इतने बजे है, ये बंदे की शकल है, ये बंदा आने वाला है, एंड ये आज की मीटिंग का रियल टॉपिक है। जहाँ जो चीजें ध्यान रखनी है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आप उसे टाइम फिक्स बताएंगे, एंड टाइम रिमाइंड भी करवाएंगे। उससे बोल सकते हो या खुद करवा सकते हो। आपने टाइम फिक्स कर दिया भाई 8 PM पे है, पर्सन्स को भी आपने बोल दिया कि भाई आप ये काम करना, आधे घंटे पहले मुझे रिमाइंड करवा देना, मैं लिंक दे दूंगा, और मुझे याद रहा तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा। एंड पर्सन्स का मैसेज नहीं आया तो आप उसे मैसेज भेज के रिमाइंड करवा सकते हो, भाई याद तो है ना, आधे घंटे बाद आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, पर्सन अगर सेशंस में आ गया, सेशन में बैठ गया, स्क्रीनशॉट जरूर लोगे स्टार्टिंग का। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया पर्सन से, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी पर्सन से मीटिंग में है। एंड में तो फिर वो सर बोल ही देते हैं भाई स्क्रीनशॉट लेना। एंड इसके साथ साथ आपको बार बार चेक करना है पर्सन्स को भी मीटिंग में है भी या नहीं है। आप बीच बीच में वॉइस मैसेज नहीं भेजोगे, कॉल नहीं करोगे, आप चैट करोगे सिंपल, हाँ जी भाई मीटिंग में हो, तो उसके पास नोटिफिकेशन आएगा, एंड नोटिफिकेशन से वो रिप्लाई करेगा। ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब आप एडिफिकेशन कैसे करवाओगे, जैसे पर्सन्स को आपने बोल दिया, आप दो टाइम पे एडिफिकेशन करवा सकते हो। एक तो आपने जैसे जब वीडियो का फॉलोअप्स ले रहे हो, 7 to 8 मिनट के वीडियो का फॉलोअप ले रहे हो, वो सारी चीजें क्लियर करने के साथ साथ आप एडिफिकेशन या हाइप करवा सकते हो, या फिर शाम के पर्सन्स को भी आप एडिफिकेशन हाइप करवा सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि भाई वीडियो के बाद कॉल बहुत ज्यादा लंबी जा रही है, तो आप बेसिक्स बेसिक्स पॉइंट्स बता सकते हो कि आज 8 बजे मीटिंग होने वाली है, मक्खन सर की मीटिंग होने वाली है, मक्खन सिंह की मीटिंग होने वाली है, काफी बढ़िया मीटिंग होने वाली है, एंड ऑलमोस्ट चीजें आपको कवर हो जाएगी उस सेशंस के अंदर। एंड आप मेरे को इतने बजे रिमाइंड करवा देना इस मीटिंग का, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, एंड जूम ऐप डाउनलोड कर लेना इतने बजे तक। समझ आ गया? अब अगर आप एडिफिकेशन करवा रहे हो तो भाई एडिफिकेशन के अंदर फुल हाई कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे एग्जांपल के लिए पर्सन्स को मैंने बोल दिया, जैसे सोनू आ गया लाइन पे, तो पहले मेरी बात हो चुकी है, वीडियो के बाद मैं दोबारा लिंक देने से पहले सीधा लिंक नहीं भेजूंगा, मैं बात करूंगा सोनू से, बात करूंगा कि भाई बिना बात करे D1 मत भेजना, कोशिश करना कि उससे एक बार बात हो गई और दोबारा D1 देने से पहले बात हो जाए। तो मैं बोलूंगा हाय सोनू कैसे हो, फ्री हो ना अभी, पता है ना आज हमारा सेशन होने वाला है, इस एक्साइटमेंट के अंदर। एंड आज का सेशन सोनू काफी अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन को ऐसे कंडक्ट कर रहे हैं मक्खन सिंह, होस्ट हैं, जिनको ऑनलाइन वर्क करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, एंड कई सौ स्टूडेंट्स को वो एजुकेट कर चुके हैं कि वो कैसे अर्न करें। एंड आज के सेशंस के अंदर आपको क्लियर होगा कैसे, कौन सी वो इंडस्ट्री है जहां से आप अच्छा अर्न कर सकते हो, उसके अंदर काम क्या होता है, आपको पैसा कैसे आएगा, प्रोसेस क्या है। एंड उस मीटिंग के अंदर आपको एक सीक्रेट कोड बताया जाएगा, वो पहले बीच में आखिरी कभी भी बताया जा सकता है। अगर वो आपने कोड नहीं बताया, सॉरी टू से ब्रो, मैं आपको आगे का प्रोसेस नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगा, एंड आपको क्लियरिटी भी कुछ नहीं होगी।
एंड अगर आपने ये 1 घंटा मैनेज कर लिया ना, सच बता रहा हूं, आप पैसा कैसे कमाते हो, सिस्टम कैसे काम करता है, ये आपको क्लियरिटी हो जाएगी। एंड साथ साथ में आपको जो बिजनेस के भी डिफरेंस क्लियर होंगे, एंड साथ साथ में किस सोसाइटी के साथ आप वर्किंग करने जा रहे हो वो भी आपको पता चल जाएगा। एंड ये जो मैंने 1-2 पॉइंट बोले हैं, ये मैंने डे 1 के हाइलाइट्स बोले हैं। जो डे 1 के अंदर जो बिजनेस के बारे में डिफरेंस है एंड फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में बताया जाता है, तो मैंने बोला कि आज आप ऐसे इंडस्ट्री के साथ इंट्रोड्यूस होंगे जिसमें आप कैसे पैसा कमाओगे ये आपको पता चलने वाला। आ गया समझ? ये आपकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जिसको मैंने पॉइंट्स वाइज आपको बता दिया कि किन किन पॉइंट्स पे बात करनी है। एंड अगर ये एक्साइटमेंट के साथ स्पीकर की, सेशंस की एंड अर्जेंसी दे रही हो, एंड साथ साथ में उसे बता रही हो कि भाई इसके अंदर क्या चीजें होने वाली है, पॉइंट्स बताया, सीक्रेट पॉइंट्स होंगे, अलग अलग टाइम भी बताया जाएगा, एंड वो अगर आप बता दोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये चीजें अगर इतनी बढ़िया तरीके से बता रहे हो उस पर्सन को, तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। एंड मैंने साथ में जब मैंने दोबारा कॉल करा तो मैंने कैसे बोला, हाय सोनू कैसे हो, क्या बात है, फ्री तो हो ना, अभी कहीं बाहर घूमने तो नहीं निकल गए? तो मैंने साथ साथ में रिलेशन बिल्डिंग के भी पॉइंट्स बोले, मैंने रिलेशन भी रखा साथ साथ में। ऐसा नहीं हाँ भाई सोनू बता तो है ना, जल्दी भाई ज्वाइन कर लेना ऐसा नहीं। बात, वे ऑफ द, आपकी वॉइस कैसे आप कंटिन्यू कर रहे हो, कैसे बीच में बोल रहे हो, कैसे एंड में बोल रहे हो, कॉल एंड कैसे हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। समझ आ गया D1 की एडिफिकेशन कैसे करवाओगे आप सभी? किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है ये भी क्लियर हो गया। अब मेन चीजें आप पे करने पे, आप आई थिंक ये मीटिंग्स हमारे थोड़ा लंबे चल गए हैं, तो इस मीटिंग को आप यूट्यूब लिंक आप सभी को मिल जाएगा, एंड यूट्यूब लिंक पे भी आपने इस मीटिंग को दोबारा से देखना है, ताकि आप इन चीजों को कवर कर पाओ अच्छे से। एंड ये जो चीजों को अगर आप अच्छे से कर रहे हो, तो आपके 99% पर्सन है जो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके फनल्स के पार्ट बन जाएंगे, डे 1 के अंदर इंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, हम सभी गलती ये कर रहे हैं कि पहला इनविटेशंस के अंदर हम इनवाइट ही उस वे से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े चेंजमेंट आने के बाद थोड़ी सी दिक्कत हुई है, क्योंकि चेंजमेंट्स आए, जैसे आप वीडियो भेज रहे थे 10 मिनट का इनरोल आता था, एंड माइंड से वो चीज निकालनी पड़ेगी कि भाई बंदा 200 रुपये भेज रहा है वही सीरियस है, नहीं। ये उन लोगों की थिंकिंग है जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे, चेंज नहीं कर पा रहे, नई चीजों को एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से ढल नहीं पा रहे, अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। वो रट्टाफिकेशन के अंदर आज भी पड़े हैं कि हाँ भाई वीडियो भेजा जाता है, 200 करवाया जाता है भाई, उसके बाद पर्सन को छोड़ दिया जाता है, अपने आप 200 कराए तो भाई एंड तक तो रहेगा ही, बेचारों को देखना पड़ेगा, मजबूरी है। एंड फ्री वाले की कोई मजबूरी ही नहीं है, वो अपना मालिक है। बट वो मेन होता है, देखो आपका बात करना, आप जैसे बता रहे हो, जैसे मैंने अपनी टीम को एक दिन मीटिंग के अंदर बताया था, भाई सिंपल सी बात है, बोलने वाले के बेर भी बिक जाते हैं, नहीं बोलने वाले के सेब भी पड़े रहते हैं, आपको भी पता है। आप मार्केट के अंदर जाते हो, सब्जी वाली मार्केट के अंदर कैसे चिल्ला रहे होते हैं, भाई सब्जी ले लो, आलू 10 रुपए, इतना ये रुपए, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई लोग भाई सुन के, एंड यहाँ पे आप लोगों से भाई फिजिकल नहीं मिल रहे हो, लोगों से आप वैसे नहीं मिल रहे हो, स्टार्टिंग में वीडियो कॉल पे नहीं आ रही हो, भाई सिंपल सी बात है, आप बोलते हो वही तो सुनेगा ना पर्सन। एंड अगर वो इफेक्टिव है, बढ़िया है, प्रभावशाली है, एंड क्लियरिटी वाला है, तो भाई पर्सन कन्वर्ट होगा। एंड वो कंफ्यूजन वाला है, डाउट वाला है, ट्रस्ट इश्यू हो रहा है, सिस्टम नहीं समझ आ रहा है पर्सन्स को, तो वो पर्सन्स कन्वर्ट नहीं होने वाला है। जैसे मैंने बोला पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को रेडी करो एज ए न्यू सिस्टम के लिए। ऐसा नहीं है आपको पहले वाली इनविटेशन आ रही है, पहले वाली चीजें आ रही है, आप बोले यार वो सेम सा तो ये, भाई थोड़े चेंजमेंट है, उनको साथ साथ चेंज करो अपने आप को। एंड मई के भाई लास्ट 10 डेज बचे हैं, अगर आप इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस कर लेते हो, आपका पूरा जो 20 डेज है वो कवर हो जाएंगे। एंड अगर आप अभी भी सोच रहे हो 10 दिन बचे हैं सर, अभी तो क्या होगा, अभी तो भाई सर अगले महीने ही देखेंगे जो होगा, अब तो मजे मार लेते 10 दिन या थोड़ा बहुत चेंज कर लेते, नहीं भाई यही वो 10 डेज है। अगर कोई पर्सन क्लोजिंग डेज के अंदर सीरियस होके वर्क कर लेता है,
उसको मंथ की स्टार्टिंग में अगर वो ढीलापंती भी कर रहे हैं ना तो भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि मंथ एंड के अंदर वो नेक्स्ट मंथ के लिए भी काम कवर कर लेता है, एंड जो वर्क उसके पास होता है, जो काम पड़ा होता है, उससे भी अच्छे से वो कंप्लीट कर देता है। तो आपके पास जितनी बिलिंग्स है उनको फुल करो। सेकंड, जो आपके पर्सन्स डाटा देख रहे हो उन लोगों को अच्छे से डाटा करो, दिखाओ, एंड आप सभी का वो डाटा देखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद पर्सन्स को बढ़िया सी बातचीत रखो, पर्सन साथ कनेक्टिविटी रखो, रिलेशन अच्छा रखो, एंड भाई बोलते रहो कुछ ना कुछ बढ़िया पर्सन्स के साथ। ऐसा नहीं है सर, अब तो आप ही देख लो सर, सर अभी मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, तो कुछ नहीं समझ आएगा। तो कंफ्यूज मत रहना। बाकी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट, एंड जिन चीजों को अच्छे से कवर करना, एंड मीटिंग को फिर से देख लेना, एंड आपको ऑलमोस्ट चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है। ओके बस। एक सेल्फी तो बनती है, सेल्फी नहीं बनती, फोटो बनती है। ओके गाइस।